गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपने नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? सर्कल। देखो, इस चैप्टर के अंदर आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है? इस चैप्टर के अंदर आपको चीजें ध्यान में रखनी है कि यहाँ से कुछ इक्वेशंस है, जब आप पहले याद कर पाओगे तो ये चैप्टर आप आराम से सीख पाओगे। यहाँ से आपको 3 मार्क्स और 8 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कुछ इक्वेशन आपको बता देता हूँ जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है? 7-7 मार्क्स का स्क्रीनशॉट लेते रहे। जैसे कि पहले आपको याद रखना है वृत्त के केंद्र रूप का समीकरण, वृत्त के केंद्र रूप का समीकरण। और क्या समीकरण होता है? देखो, इसके वृत्त के केंद्र रूप का इसका समीकरण होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। क्या इक्वेशन होता है? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। अब यहां से आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है? इस इक्वेशन के लिए आपको याद रखना है इसका केंद्र क्या होगा। तो इसका केंद्र यानी सेंटर क्या होगा? तो इसका सेंटर होगा h कोमा के। क्या होगा भाई? इसका केंद्र होगा h कोमा के। दूसरा आपको याद रखना है इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो इसकी त्रिज्या होगी r। इसकी त्रिज्या क्या होगी? r। तो आपको पहला जो इक्वेशन याद रखना है वो याद रखना है वृत्त के केंद्र रूप का समीकरण। और क्या समीकरण होता है? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। इसका केंद्र क्या होगा? तो केंद्र होगा h कोमा के और इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो त्रिज्या होगी r। दूसरा जो समीकरण आपको याद रखना है वो याद रखना है वृत्त के मूल बिंदु रूप का समीकरण, वृत्त के मूल बिंदु रूप का समीकरण। और वृत्त के मूल बिंदु रूप का समीकरण क्या होता है? तो इसका समीकरण होता है x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। क्या इक्वेशन होता है भाई इसका? इक्वेशन होता है x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। इसमें आपको इसका केंद्र याद रखना है। अब आपको पता है कि ये मूल बिंदु पर स्थित है, तो इसका केंद्र क्या होगा? तो इसका केंद्र होगा 0,0। क्या होगा भाई? 0,0। और इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो इसकी त्रिज्या होगी a। त्रिज्या इसकी क्या होगी? तो त्रिज्या होगी a। तो दो समीकरण आपको याद रखने हैं। पहला आपको याद रखना है वृत्त के केंद्र रूप का समीकरण x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। केंद्र क्या होगा? h कोमा k और त्रिज्या क्या होगी? r। दूसरा आपको याद रखना है वृत्त के मूल बिंदु रूप का समीकरण। और मूल बिंदु रूप का समीकरण क्या होता है? x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। और इसका केंद्र क्या होता है? इसका केंद्र होता है 0,0 और त्रिज्या इसकी क्या होती है? a। तीसरा जो समीकरण है जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समीकरण याद होना चाहिए। समीकरण होता है वृत्त के व्यापक रूप का समीकरण। वृत्त के व्यापक रूप को इंग्लिश में कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। तो व्यापक रूप का समीकरण, तो वृत्त के व्यापक रूप का समीकरण क्या होता है? तो इसका समीकरण होता है x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। क्या होता है भाई? वृत्त के जनरल फॉर्म व्यापक रूप का समीकरण क्या होता है? तो वो समीकरण होता है x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इसमें आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है? इसमें आपको केंद्र याद रखना है वृत्त का। तो वृत्त का केंद्र क्या होता है भाई? तो वृत्त का केंद्र होता है माइनस g कोमा माइनस का f। वृत्त का केंद्र क्या होता है? तो केंद्र होता है माइनस g कोमा माइनस का f। और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? तो वृत्त की त्रिज्या होती है अंडर रूट के अंदर g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c। त्रिज्या क्या होती है? तो त्रिज्या होती है रूट के अंदर g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c। तो चैप्टर को शुरू करते हुए हम सबसे पहले ये 3 समीकरण पढ़ेंगे। पहला है वृत्त का सेंटर रूप, दूसरा है ओरिजिन रूप, ओरिजिन फॉर्म ऑफ सर्कल, सेंटर फॉर्म ऑफ सर्कल, और तीसरा है जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। तो केंद्र रूप का क्या है भाई? समीकरण x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। केंद्र क्या होता है? h कोमा k और त्रिज्या क्या होती है? r। मूल बिंदु रूप का समीकरण क्या है? x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। केंद्र क्या होता है? 0,0 और त्रिज्या होती है a। और तीसरा है वृत्त के व्यापक रूप का समीकरण x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। केंद्र इसका क्या होगा? माइनस g कोमा माइनस f और त्रिज्या इसकी क्या होगी? अंडर रूट के अंदर g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c। तो अभी आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। तो आगे अपन स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर फर्स्ट। अपन देखेंगे कि टाइप नंबर फर्स्ट से किस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो टाइप नंबर फर्स्ट का हेडिंग क्या है भाई? हमारा टाइप नंबर फर्स्ट का हेडिंग है सेंटर में रेडियस फाइंड करना। तो टाइप नंबर फर्स्ट जो चीज पूछी जाती है, वृत्त का केंद्र, सेंटर व रेडियस त्रिज्या ज्ञात करें। ये हमारा क्या है भाई?
ये हमारी हेडिंग। तो इसमें क्या होगा, आपको टाइप नंबर फर्स्ट के अंदर आपको वृत्त की समीकरण पहले से दे रखी होगी। आपको एक वृत्त की समीकरण दे रखी होगी और कहेगा कि इसका केंद्र ज्ञात करो और इसका त्रिज्या ज्ञात करो, इसका केंद्र ज्ञात करो और इसका त्रिज्या ज्ञात करो। तो देखें इसमें आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है, आपको वृत्त की दो समीकरण याद रखनी है। एक तो ओरिजिन फॉर्म, मूल बिंदु रूप क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर, और दूसरा जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये दो इक्वेशन आपको याद रखनी है, इसका आपको केंद्र याद रखना है, इसका आपको त्रिज्या याद रखनी है। सारे क्वेश्चन आपसे हो जाए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन की अपन शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, सोलह एक्स का स्क्वायर प्लस 16y का स्क्वायर बराबर 1। ये आपको वृत्त की समीकरण पहले से दे रखी है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इसका केंद्र में त्रिज्या ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका केंद्र में त्रिज्या ज्ञात करो। तो देखिए इसको अपन कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हम इस जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, हमें ध्यान में रखना है कि टाइप नंबर फर्स्ट से अगर क्वेश्चन आता है तो हमें उनको दो इक्वेशन से कंपेयर करना है। पहला आपको कंपेयर करना है उसको ओरिजिन फॉर्म से, दूसरा आपको कंपेयर करना है जनरल फॉर्म से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ओरिजिन फॉर्म और जनरल फॉर्म। ओरिजिन फॉर्म क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर, और जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये होता है भाई आपका सर्कल का मूल बिंदु रूप और उसका व्यापक रूप। अब हम क्या करेंगे, देखो हम इसको कंपेयर करेंगे, हम या तो उसको मूल बिंदु रूप से कंपेयर करेंगे या फिर उसको अपने व्यापक रूप से कंपेयर करेंगे। तो हम देखेंगे कि ये इक्वेशन किसके जैसे बन रही है। तो हमने देखा कि अगर ये सेकंड की बात करें तो सेकंड में एक्स का स्क्वायर आता है, वाई का स्क्वायर आता है, फिर एक एक्स के मेंबर आता है, एक वाई का मेंबर आता है और एक सी का मेंबर आता है। तो ये सेकंड के जैसे तो नहीं बन रहा, ये फर्स्ट के जैसे बन रहा है। क्यों, वहां पर एक एक्स का मेंबर आता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और बराबर में क्या आता है, ए स्क्वायर आता है। तो हमें क्या करना है, इसको मूल बिंदु रूप से कंपेयर करना है। और मूल बिंदु रूप से कंपेयर करने के लिए हमें एक्स स्क्वायर के साथ में एक लेके आना है, वाई स्क्वायर के साथ में भी हमें एक लेके आना। तो ये लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, इसको देखो ये लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लगाएंगे। तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रहा है, तो 16 कॉमन आ रहा है। तो 16 आपने कॉमन लिया, पीछे बचा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 1। अब ये जो 16 है वो किसके अंदर है, मल्टीप्लाई में, और ये उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 1/16। अब 1/16 किसका स्क्वायर करें कि 1/16 आता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 4 किसका, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। तो अपन कह सकते हैं कि 1/4 का जब स्क्वायर करें तो क्या आ जाता है, 1/16 आ जाता है। तो 1/16 को अपन क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 क्या किया हमने, यहां से 16 को कॉमन किया और उसको उधर भेज दिया। ठीक है, और 16 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है। अब हम समीकरण 1 को क्या करेंगे, मूल बिंदु रूप से कंपेयर करेंगे। समीकरण 1 को मूल बिंदु रूप से कंपेयर करने पर, तो कंपेयर करते हैं। आपको मूल बिंदु रूप का समीकरण पता होना चाहिए। तो देखो मूल बिंदु रूप का समीकरण क्या होता है, वो समीकरण ये होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर। ठीक है, अपने भी क्या आ रहा है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर आ रहा है। अपने यहाँ देखें एक्स स्क्वायर के साथ में क्या एक, इधर भी एक्स स्क्वायर के साथ में एक है, वाई स्क्वायर के साथ में एक है, बराबर में क्या है ए का स्क्वायर, और अपने बराबर में क्या है 1/4। तो अपन लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 1/4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए का मान कितना आ गया 1/4, ए का मान कितना आ गया 1/4। तो हमने क्या करा, सबसे पहले इक्वेशन को कंपेयर किया तो हमने ए का मान निकाला। ए का मान अपने पास में कितना आ चुका है 1/4 आ चुका है। अब हम बताएंगे वृत्त का केंद्र क्या होगा। तो वृत्त का केंद्र क्या होगा भाई, तो जो केंद्र हमारा इसका होता है वही हमारा इसका केंद्र होगा। मूल बिंदु रूप का केंद्र क्या होता है 0,0, तो इसका भी केंद्र क्या होगा 0,0। ठीक है, दूसरा हम बताएंगे वृत्त की त्रिज्या। ऊपर वाले की त्रिज्या क्या होती है, ऊपर वाले की त्रिज्या होती है a मूल बिंदु रूप की, और इसकी त्रिज्या क्या होगी a, और a का मान कितना है 1/4। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि वृत्त का केंद्र बताओ और इसकी त्रिज्या बताओ। तो केंद्र तो कितना हो जाएगा 0,0 और त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1/4। उतार लो आप इसे, या इसको नोट डाउन करना चाहो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं।
उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी, और जो भी आपको करवाया जा रहा है उसका आप रिवीजन कर लेना, और इस वीडियो को, लेक्चर को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर देना, और आगे पीछे इसको करके देख लेना, पॉज करके देख लेना, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन का अपन सेकंड स्टार्ट करते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन कहता है 64x का स्क्वायर प्लस 64y का स्क्वायर बराबर 1। इस इक्वेशन का केंद्र व त्रिज्या बताओ। केंद्र व त्रिज्या बताओ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, हम दो समीकरण से कंपेयर करते हैं, एक मूल बिंदु रूप और दूसरा व्यापक रूप। व्यापक रूप में देखते हैं तो एक x का मेंबर आना चाहिए, एक y का मेंबर आना चाहिए। इसमें हमारे को x का मेंबर y का मेंबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसमें x का स्क्वायर और y का स्क्वायर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसको अपन किससे कंपेयर करेंगे, मूल बिंदु रूप से कंपेयर करेंगे। तो हम लिखेंगे 64x का स्क्वायर प्लस 64y का स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, अब अपन को पता है x स्क्वायर के साथ में 64 है, y स्क्वायर के साथ में 64 है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एक चाहिए। तो 64 को क्या कर दो, एलसीएम ले लो उसका, सॉरी 64 का क्या कर दो, कॉमन ले लो। तो 64 एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 1। अब ये 64 जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 1/64। अब आपको ये देखना है कि 1/64 किसका स्क्वायर होता है, एक का स्क्वायर कितना होता है 1, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 64। तो अपन इसको लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 1/8 का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 जो हमने बनाई है इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और अभी मैंने आपको बताया किससे कंपेयर करेंगे, ओरिजिन फॉर्म से। तो समीकरण 1 को ओरिजिन फॉर्म से कंपेयर करने पर तो कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ y का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, यहाँ पर आ रहा है a का स्क्वायर, और यहाँ आ रहा है 1/8 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर 1/8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर चला गया, a का मान कितना आ गया 1/8, a का मान कितना आ गया 1/8। तो हम कह सकते हैं इसका केंद्र क्या होगा, तो जो केंद्र हमारा ऊपर वाले का होगा वही इसका होगा। ऊपर वाले का केंद्र क्या होता है 0,0, तो इसका भी केंद्र क्या होगा 0,0। अब इसकी त्रिज्या क्या हो जाती है, इसकी त्रिज्या होती है a, और इसकी त्रिज्या भी क्या हो जाएगी a, और a का मान कितना आ जाएगा 1/8। तो क्वेश्चन में अपन से पूछा था केंद्र व त्रिज्या बताओ, तो केंद्र तो कितना हो जाएगा 0,0, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1/8। उतार चलिए, अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन जो तुम्हें ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 3, 4x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसका क्या बताना है, इसका केंद्र और त्रिज्या का मान बताना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपने ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 बराबर 0 का केंद्र व त्रिज्या का मान बताओ। केंद्र व त्रिज्या का मान बताओ। तो देखो सभी कैसे होगा ये। तो मैंने आपको बताया, आपको जो फर्स्ट टाइप है उसके लिए 2 ही समीकरण याद रखनी है। मैंने आपको शुरुआत में 3 समीकरण बताई थी, एक वृत्त के मूल बिंदु रूप का समीकरण, केंद्र रूप का समीकरण और एक व्यापक रूप का समीकरण। व्यापक रूप को आप जब ढंग से देखते हैं तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और क्या आता है, एक x की टर्म आती है, एक y की टर्म आती है, और एक आता है c।
अपने इस इक्वेशन में आप देखोगे एक्स का स्क्वायर आ रहा है, वाई का स्क्वायर आ रहा है, एक एक्स की टर्म आ रही है, एक वाई की टर्म आ रही है, और जो अलग वैल्यू होती है वो सी कहलाती है। यानी जाहिर सी बात है, ये जो समीकरण हमें क्वेश्चन में दे रखी है उसको हम व्यापक रूप से ही कंपेयर करेंगे। तो अपन लिखते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 बराबर जी। इसको समीकरण 1 बनाते हैं। समीकरण 1 को जनरल फॉर्म, जिसे अपने हिंदी में क्या कहते हैं, व्यापक रूप से कंपेयर करने से देखो हमें किसका मान पता चलेगा। हमें ये देखना है समीकरण, यहां x के साथ में 2g आता है और यहाँ x के साथ में कितना है 4, वो भी किसका है माइनस का, वो भी किसका है माइनस का। तो हम कह सकते हैं यहाँ x के साथ 2g है, यहाँ x के साथ -4 है, तो 2g का मान किसके बराबर हो जाएगा -4 के। तो g की वैल्यू कितनी आ गई -2, g की वैल्यू कितनी आ गई -2। इसी प्रकार यहाँ f के साथ, यहाँ y के साथ में क्या है 2f और यहाँ y के साथ में क्या है प्लस का 6, तो 2f किसके बराबर होगा 6 के। तो f का मान कितना आ रहा है, f का मान कितना आ रहा है 3। और यहाँ अलग मेंबर को c कहते हैं और c के आगे क्या है प्लस, और यहाँ अलग मेंबर 12 आ रहा है, वो भी किसका माइनस का। तो c का मान कितना आ जाएगा -12, c का मान कितना आ जाएगा -12। तो अपन ने क्या कर दिया, g का मान निकाल लिया, f का मान निकाल लिया, c का मान निकाल लिया। अब हमें व्यापक रूप का केंद्र और त्रिज्या पता होना चाहिए। तो आप लिखोगे, हम जानते हैं व्यापक रूप का केंद्र और त्रिज्या का सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो व्यापक रूप का केंद्र क्या होता है, तो व्यापक रूप का केंद्र होता है -g माइनस का f। अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, -g की वैल्यू कितनी -2 कोमा माइनस का f, और f का मान कितना है 3, माइनस माइनस क्या बढ़ गया प्लस, तो केंद्र कितना आ गया 2 -3, केंद्र कितना आ गया 2 -3। अगला हमें त्रिज्या, और त्रिज्या का सूत्र हमें पता होना चाहिए। त्रिज्या का सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c। तो त्रिज्या आ जाएगी अपने अंडर रूट के अंदर g का स्क्वायर, यानी g का मान अपने पास में कितना है -2, इसका स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर, f कितना है अपने पास में 3 स्क्वायर, माइनस का c, और c कितना है -12। एक माइनस सूत्र के अंदर है और ये माइनस अपन ने और लगा दिया। तो त्रिज्या अपने पास में हो जाएगी अंडर रूट के अंदर -2 का स्क्वायर करो प्लस का 4, 3 का स्क्वायर करो 9, माइनस माइनस क्या बढ़ गया प्लस का 12 और 9 21 और 4 25। तो त्रिज्या अपने पास में कितनी आएगी √25, और 25 किसका रूट होता है 5 का। तो क्वेश्चन ने अपन से पूछा था कि इसका केंद्र बताओ और इसकी त्रिज्या बताओ। तो अपन ने बताया केंद्र तो कितना होगा 2 -3, और त्रिज्या अपने पास में कितनी होगी 5। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था जो अपन को व्यापक रूप से करने थे। उससे पहले के जो क्वेश्चन है वो अपन को किसे करने थे, उसके पहले के क्वेश्चन अपन को मूल बिंदु रूप से करने थे। तो मैंने आपको बताया कि पहले टाइप पे आपको 2 ही समीकरण याद रखनी है, एक केंद्र रूप और दूसरा मूल बिंदु रूप। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो घर पे ट्राई करना। क्वेश्चन है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 6x -2y -16 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 5, ये इक्वेशन दे रखी है सर्कल की, और क्वेश्चन कह रहा है कि इसका केंद्र में त्रिज्या बताओ, इसका केंद्र में त्रिज्या बताओ। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, और करके इसका जो भी राइट आंसर आएगा वो कमेंट सेक्शन में दे देना। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगले टाइप की तरफ नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 2। उम्मीद होगा कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो इसको आप देख लेना अच्छे से। ठीक है, चलिए।